अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के मेरा फर्स्ट लेक्चर है सीएसएस के ऊपर। जैसे कि हमने अपना रिसेंटली वीडियोस के अंदर एचटीएमएल का कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर उनमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगा उसकी। अम, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस। तो मैं बताऊंगा कि सीएसएस बेसिकली होती क्या है, कितनी तरह की सीएसएस होती है और सीएसएस की इस्तेमाल होती है एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले सी एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स। तो ये होती है एच टी एम एल के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। जैसे कि मैं कुछ भी एक एलिमेंट लिख देता हूँ, लाइक H1 दे देता हूँ। H1 की स्टाइलिंग करने के लिए उसकी फॉन्ट काफ़ी इस चीज़ को मतलब कि स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कितनी तरह की सी एस एस होती हैं? तीन तरह की सी एस एस होती हैं जो कि हम एच टी एम एल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पहली जो होती है हमारी इनलाइन सी एस एस होती है, फिर होती है हमारी इन पेज सी एस एस और ये होती है एक्सटर्नल सी एस एस। तो इसका भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और एग्जांपल्स भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कोड करना, और आपको मैं इस चीज़ के बारे में दिखाता हूँ कि सी एस एस किस तरह इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम इंट्रो टू सी एस एस टाइटल का नेम दे देते हैं। यहाँ मैं डिव एलिमेंट बना के उसके अंदर लिख लेता हूँ H1 माई टेक्नोलॉजिक्स के नाम से। तो इसको हम ओपन करते हैं लाइव सर्वर में, देखते हैं क्या होता है। माई टेक्नोलॉजिक्स सिंपल एक एच टी एम एल पेज वेब पेज ओपन हो गया, मगर इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं है। तो सी एस एस इस चीज़ को स्टाइल देने के लिए यूज़ होती है। तो आपको मैं इसकी एक बेसिक स्टाइल करके दिखाता हूँ कि सी एस एस कैसे काम करती है इन पेज में। तो इन पेज सी एस एस हम इस तरह यूज़ करते हैं, हेड जहाँ पे टैग ख़त्म हो रहा होता है तो वहाँ पे हम लिखा देते हैं स्टाइल का टैग, और वहाँ पे उसके अंदर हम स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि H1 जो है सेंटर में, पेज के सेंटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, H1 को डिफ़ाइन करूँगा और आगे मैं लिख दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो उससे ये क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये जो डिव है ना, इसका बैकग्राउंड कलर ना कुछ पिंक सा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डिफ के देता हूँ जेनेरिक, क्योंकि हमने एक डिव यूज़ किया है तो हम उसी को देखेंगे भी। तो नॉट ऑल इन एवरी केस में डिव को नहीं हम कलर देते होते, हम उसको क्लास दे देते हैं और क्लास में जाके स्पेसिफिक क्लास एक हम डिव पे असाइन कर देते हैं। तो मैं इसका कहता हूँ बैकग्राउंड मुझे चाहिए कोई भी जेनेरिक सा मैं ले लेता हूँ, पाउडर ब्लू ले लेते हैं हम। तो होगा क्या, वो जो डेव हो गया, डेव का बैकग्राउंड कलर आपका आ जाएगा पाउडर ब्लू। तो सी एस एस की यही एग्जांपल है कि आप जिस चीज़ पे आप अप्लाई करना चाहें स्टाइल, तो वो आप एच टी एम एल के उसी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारी होगी इन पेज स्टाइलिंग। आपको इनलाइन स्टाइलिंग भी दिखाता हूँ। जैसे कि H1 में हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को पहले इन पेज से ख़त्म करता हूँ। H1 का हमारा स्टाइल ख़त्म हो गया, लेफ्ट पे फिर आगे मैं कहता हूँ मैंने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है। स्टाइल इज इक्वल टू, जब हमने इनलाइन स्टाइलिंग करनी होती है तो उस जो टैग स्टार्ट हो रहा था उसके अंदर स्टाइल का एक हम एट्रीब्यूट रहते हैं और उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया, ऊपर इन पेज से उठा के इन लाइन पे कर दिया, तो दोबारा वो उस तरह आ गया। तो इसको भी इसी तरह ही मैं करता हूँ। इस स्टाइल के टैग भी मैं तक ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, सेम उसी की तरह जैसे मैंने नीचे किया, और इस तरह। तो ये स्टाइलिंग है। तो हमने इसके अभी तक देखी है इन पेज स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है।
एक्सटर्नल स्टाइलिंग वो स्टाइलिंग होती है जो हम अपने पेज से बाहर एक एक अपना मतलब कि HTML पेज से बाहर एक एक CSS का पेज बना लेते हैं और उसको HTML के अंदर इंक्लूड करा लेते हैं। तो उसकी स्टाइलिंग जो CSS के पेज की होती है वो HTML के पेज के अंदर मर्ज हो जाती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। लिखता हूँ मैं इधर style.css और ये जो स्टाइलिंग है मैं यहाँ से सारी ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने ये स्टाइलिंग सारी ख़त्म कर दी और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ H1 का जो कलर है वो होना चाहिए रेड और उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए सेंटर और जो डेव है हमारी डेव का हमारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वही सेम पाउडर ब्लू। तो ये देखें अभी तक कलर इम्प्लीमेंट नहीं, स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने अभी HTML एलिमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है इसको। तो इंक्लूड करने का मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। हम क्या करते हैं, टाइटल के नीचे जाके लिख देते हैं एक लिंक का टैग लगा के उसके आगे rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट ये और फिर href वो है पाथ है जो कि आपके स्टाइल डॉट CSS की फाइल जिस फोल्डर या जिस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है तो वो उसका पाथ देंगे तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। लाइक मैं कहता हूँ मेरी यहाँ पे देखें तो स्टाइल डॉट CSS मेन पे ही पड़ी है जहाँ index.html है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसका नाम दे दूँगा स्टाइल डॉट CSS। तो इससे होगा क्या, मेरी स्टाइलिंग आ जाएगी जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाई थी, डिफाइन की थी, सॉरी यहाँ पे डिफाइन की थी और यहाँ पे इंक्लूड करवाई थी तो वो आ गई और ये आपकी स्टाइलिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको जेनेरिक से CSS के बारे में बताना था कि CSS की इस्तेमाल होती है, कितनी तरह की CSS आप यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर और इसकी एग्जांपल्स देनी थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अब तक। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, आपको समझा दूंगा। कोई कंसेप्ट क्लियर करना होगा वो भी आपका मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।